आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे, हुकूमती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश, वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। मुज़ाकराती कमेटी मसाइल का फ़ौरी और देरपा हल निकाले। एक्शन कमेटी के अरकान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल मसला पुरअमन तरीक़े से हल करने के लिए पुरुम्मीद। कहा, दुश्मन हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम ने कहा, बहुत से मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। क़मर ज़मान कायरा बोले, हम अपने साथियों के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। गजा के करीब इंसानियत का बेड़ा इसराइल के कब्जे में। गजा की मदद को जाते ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली फौज का हमला। आलमी इमदादी कारकुन गिरफ्तार कर लिए। काफिले में पाकिस्तान समेत 44 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद शामिल। फ्लोटिला गजा के करीब पहुंचा तो इसराइली नेवी ने धावा बोल दिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पाकिस्तान के मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लिया। 43 कश्तियों को अशदोद बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है। जेर हिरासत इंसानी हुकूक कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। 44 मुल्कों के लोग अहले गजा की पुकार पर इमदाद लेकर 31 अगस्त को स्पेन के शहर बार्सिलोना से निकले थे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का मकसद इसराइली मुहासरा तोड़कर भूख से बिलखते फलस्तीनी बच्चों तक इमदाद पहुंचाना था। फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती अभी तक इसराइली पहुंच से दूर गजा के पानियों में पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मज़म्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। अजीम इमदादी मिशन में शिरकत करने वाले पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुश्ताक अहमद, मजहर सईद, वहाज अहमद, उसामा रियाज और दीगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। ये इक़दाम पाकिस्तानियों की इंसाफ के लिए जिद्दोजहद और मदद के जज्बे की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करता है। पाकिस्तानियों की सलामती, वक़ार और जल्द वतन वापसी के लिए दुआ गो और कोशां हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की फ्लोटिला पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। सदर मुमलिकत का फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानी शहरियों को खिराज तहसीन। कहा, इमदादी मिशन पर हमला इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमला, दुनिया भर में मुजाहरे। पेरिस में इसराइली सफारतखाने के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा। इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तुर्की, मलाइशिया, त्यूनिस, स्पेन, यूनान, अर्जेंटाइन और डेनमार्क में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल को तशद्दुद से रोकने और असलहे की फराहमी बंद करने के लिए भी आवाज़ उठाई गई। हॉलीवुड के 5000 से ज्यादा अदाकारों, फिल्मसाजों और सनतकारों ने इसराइली फिल्म इंडस्ट्री के बायकॉट का ऐलान कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। ये इंसानी हुकूक की हिमायत में एक गैर जानिबदार इक़दाम है। मकसद गजा में जारी तनाज़ा और इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करना है। कोलंबिया ने इसराइली सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी हमदर्दी के मिशन को रोककर इसराइल ने न सिर्फ फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक बल्कि बैनुल अक़वामी ज़मीर की भी तौहीन की है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इमदादी कश्तियों पर हमले को डकैती करार दिया। कहा, नेतन्याहू कातिल और अमन दुश्मन है। इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हमास का कहना है, फ्लोटिला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बिरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां अदा करे। स्मूथ फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान में भी एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी के तहत एहतजाजी मुजाहिरा मार्च में तब्दील। नुमाइश तिब्बत सेंटर रैली निकाली गई।
اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کل ملک بھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی۔ صرف غزہ نہیں، پورے مشرق وسطیٰ میں امن ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں عالمی تنازعات ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں مجموعی طور پر امن قائم ہوگا، اب یہ حیران کن کامیابی ہوگی۔ ہم اب تک 7 جنگیں ختم کروا چکے ہیں اور لگتا ہے غزہ والی جنگ 8ویں ہوگی۔ لگتا ہے مشرق وسطیٰ کا مسئلہ تقریباً 3000 سال بعد حل ہو سکتا ہے۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پیمز میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ پیمز میں اسلام آباد پولیس کے 31، آزاد کشمیر پولیس کے 12 اہلکار زیر علاج ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا احتجاج کرنے والوں سے درخواست ہے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کرے، جو آپ کو میسر ہے اس کا عشر عشیر بھی وہ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں۔ کشمیر کی جنگوں میں شہید فوجیوں میں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، گلگتی اور بلتی شامل ہیں۔ پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا ہے اور لگائیں گے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر کی اشتعال انگیزی اور تشدد۔ حکومت کی جانب سے کئی بار مذاکرات کے دعوت کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری۔ چند شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کر دیے، اہلکاروں سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی چھین لیا۔ زخمی اہلکار کا کہنا ہے ہمیں یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑ دیں، پتھر اور ڈنڈے مارے، فائرنگ کی، آنسو گیس بھی پھینکی۔ مظاہرین کے تشدد سے ایس پی بھی زخمی ہوئے۔ پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ میں آزاد کشمیر پولیس کے ASI سمیت 3 اہلکار شہید اور درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب پر دھاوا اور توڑ پھوڑ، مظاہرین سمجھ کر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ کیفیٹیریا میں موجود صحافیوں پر ڈنڈے برسائے، پولیس نے صحافیوں کو لٹا کر مارا۔ صحافیوں کا پولیس حملے کے خلاف احتجاج۔ صدر PFUJ افضل بٹ نے کہا بدترین واقعے پر آنکھیں بند کر لیں تو یہ واقعہ دیگر جگہوں پر بھی پیش آ سکتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا رویہ ناقابل برداشت ہے، ایسا تو دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 40,000 صحافیوں پر حملہ ہے۔ ملک بھر کے پریس کلب سے رابطہ کر کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کل یوم سیاہ منایا جائے گا، ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے۔ سیکرٹری نیشنل پریس کلب نیار علی نے کہا یہ کلب نہیں، پوری صحافتی کمیونٹی پر حملہ ہے، مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ CPNE، PFUJ اور MN نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ صحافی تنظیموں نے واقعے کو صحافیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا۔ بیان میں کہا پیکا ایکٹ کے بے دریغ استعمال نے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ انٹیریئر منسٹر نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ میں بھی اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ غیر مشروع پریس کلب، آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے پولیس کی طرف سے اور ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا ہوں اس معافی کے لیے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نیشنل پریس کلب پہنچے، کہا پولیس اہلکاروں کو پریس کلب کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ بطور وزیر مملکت پولیس کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگنے آیا ہوں۔ باہر احتجاج کرتے مظاہرین نے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی، کچھ لوگ بھاگ کر پریس کلب کے اندر آئے۔ جو واقعہ پیش آیا پولیس اور انتظامیہ کا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ IG اسلام آباد کو پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت کی ہے۔
वज़ीर दाखिला ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। भारतीय कप्तान का बड़ा नहीं बहुत बड़ा यूटर्न। सूर्या कुमार यादव एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। कहते हैं हम तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को तैयार थे, किसी ने दी ही नहीं। 1.5 घंटा मैदान में खड़े इंतजार करते रहे। भारतीय मैनेजमेंट ने पहले ही एसीसी सरबराह से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। ट्रॉफी ना मिली तो सारी अकड़ निकल गई। मोहसिन नकवी कह चुके हैं अब ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी के दफ्तर आके ले लो। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हमेशा पंजाब की बात करूंगी और उस पर माफ़ी भी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा सैलाब आया तो लेक्चर दिया गया कि दुनिया के आगे हाथ फैलाओ। आज हम IMF के ग़ुलाम बने हुए हैं। कुछ करने का सोचती हूँ तो सुनने को मिलता है कि IMF नहीं मानेगा। ये कितनी बड़ी तज़लील है। मैं अपने लोगों को कभी कशकोल पकड़ने नहीं दूंगी। अवाम काम करने वालों और सिर्फ बातें करने वालों में फ़र्क समझें। आप चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते रहें तो फिर हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमारी लीडरशिप के लिए इज्जत से तो तरीका हो। जब आप कहते हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी तो फिर एक सूबे का इशू हो जाता है। नून लीग चाहती है सपोर्ट करते रहें तो पीपी लीडरशिप को इज्जत है। कुछ रेड लाइंस क्रॉस नहीं की जाती। जब आप कहते हैं मेरा पानी मेरी मर्जी तो फिर पार्टी का नहीं सूबे का इशू बन जाता है। पीपी रहनुमा सैयद नवेद कमर का कहना है इसहाक डार से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात रखे जिसका मुस्बत रद्द अमल आया। पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश, हुकूमत का एक बार फिर राब्ता। पीपी क़यादत से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी ने पार्टी क़यादत की अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया। बताया आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो मुल्क में मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पीपी क़यादत को बराह रास्त एतमाद में लेना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्मीला फारूकी को मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है, आप अवामी फलाह के 17 मंसूबे भी नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, 50 मुकम्मल भी हो चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप क्यों ज़बरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नज़र ही नहीं आ रही। 17 साल की हुकूमत वालों को पंजाब से मवाजने का शौक़ है तो आ जाएं, मुनाजरा कर लें। आइंदा बजट फाइनेंस डिवीजन के तहत टैक्स पॉलिसी ऑफिस पेश करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब। कहा अप्रैल 2026 में यूरो बॉन्ड की मद में $1.3 अरब अदायगी करनी है। पाकिस्तान अब मजबूत पोजीशन में है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, $43 अरब तक जाने की तवक्को है। पॉलिसी रेट और मालियाती अखराजात कम हो रहे हैं। IMF की शर्त दरामद गाड़ियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 17 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंपोर्टेड और लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों के लिए लाजमी करार। इंपोर्टेड गाड़ियों पर माहौल, सेफ्टी, मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इतलाक 1 अक्टूबर से कर दिया गया। मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर्स ही गाड़ी दरामद कर सकेगा। दरामद कुनंदगान को जापान, कोरिया और चीन से व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। गुज़श्ता साल 7,35,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क तरक्की के मजीद मौके तलाश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक की गुफ्तगू। कहा कोशिश कर रहे हैं दीगर ममालिक के लिए काबिल कबूल वीज़ा पॉलिसी तश्कील दें। हमें बराबरी की सतह पर सबसे बात करनी चाहिए। अमरीकी गुड्स कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पाकिस्तान में कारोबार बंद करने का फैसला। पाकिस्तान में नया बिजनेस मॉडल अपनाने का ऐलान कर दिया। PNG पाकिस्तान में थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पर मुंतकिल होगी। कंपनी कई माह तक मामूल के मुताबिक कारोबार जारी रखेगी।
اعلامیے کے مطابق متاثرہ ملازمین کو بیرون ملک مواقع یا علیحدگی پیکج دیے جائیں گے۔ PNG مصنوعات خطے کے دیگر آپریشن سے فراہم کی جائیں گی۔ باجوڑ میں خوارج کی جانب سے گھروں کے اندر کھودی گئی خفیہ سرنگوں کا انکشاف۔ خفیہ سرنگوں کو اسلحہ ذخیرہ اور پناہ گاہوں کے طرز پر استعمال کیا جاتا رہا۔ خوارج گھروں میں چھپ کر ریاست اور عوام مخالف منظم کارروائیاں کرتے رہے۔ حالیہ آپریشنز میں ان سرنگوں اور اسلحے کے ذخیرے برآمد کر کے بطور ثبوت عوام کو دکھائے گئے۔ فتنہ خوارج کا شہریوں اور گھروں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کرنا بزدلانہ اور قابل مذمت عمل ہے۔ فلپائن میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 72 ہو گئی، 140 سے زائد زخمی، درجنوں افراد ملبے تلے موجود، امدادی کارروائیاں جاری۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سب سے زیادہ متاثرہ صوبے سیبو میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پاکستان کا فلپائن سے زلزلے سے اموات پر تعزیت کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مشکل کی اس گھڑی میں فلپائن کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ ویمن ورلڈ کپ میں گرلز ان گرین کا ناکامی سے آغاز۔ بنگلہ دیش نے 7 وکٹوں سے ہرا دیا، 130 رنز کا ہدف 32ویں اوور میں حاصل کیا۔ ربیہ حیدر نے میچ وننگ نصف سنچری بنائی۔ رامین شمیم، دیانا بیگ اور فاطمہ ثنا نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ کولمبو میں پاکستان ویمن ٹیم نے پہلے کھیل کر صرف 129 رنز بنائے تھے۔ قومی ٹیم 50 اوور بھی پورے نہ کھیل سکی۔